चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए कोई ये आपकी कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपकी अर्थ है, ठीक है। इसका मास क्या है, एम ही है, इसका मास एम है, इसका मास एम, ठीक है। तो जब कोई बॉडी, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, जब कोई बॉडी ऊपर नीचे गिरती है तो उस पर क्या होता है, एक्सेलरेशन लगता है। वो एक्सेलरेशन किसके कारण होता है, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के कारण होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब वो ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन वर्क करता है। वो एक्सेलरेशन क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी के कारण होता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। चलो इसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को हम लोग ड्राइव करते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कोई एक आपका पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, और मास ऑफ अर्थ क्या है, एम ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट द मास ऑफ बॉडी, लेट द मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो गया, ठीक है। और मास ऑफ अर्थ, द मास ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, एम ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इनके बीच में जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो क्या होगा, F इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ओके, बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों क्या होगा, F इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। न्यूटन्स के थर्ड लॉ से क्या पता चलता है, F इक्वल टू न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या पता चलता है, F इक्वल टू एम जी। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है, F इज इक्वल टू एम जी। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो क्या हो जाएगा, एम जी जो होगा ये आपका जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम ई अपॉन
r²। यही आपका क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, या कह सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अगर हम जी की बात करें तो अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट बच्चों क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8। क्या होती है, 9.8। ठीक, इसकी जो जी की वैल्यू होती है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आज बच्चों हमने क्या पढ़ा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है।